नहीं आते जितने एंट्रेंस टेस्ट में, जैसे MD कैट वगैरह में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें जितने थारो रूल्स आ रहे होते हैं। चलें, दैट्स गुड। एडवर्ब, द वर्ड्स which add meanings to verb, adjective or in other adverb are known as adverbs. कि वो वर्ड्स जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं जी। जैसे आप कह लें जी क्विकली, तो हम कहेंगे ही रैन क्विकली, तो रैन के मीनिंग में, दौड़ने के मीनिंग में इजाफा हुआ है, हम कहेंगे जी हमारा एडवर्ब है क्विकली। क्यों? एक वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये लिखा तो है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। रैन क्विकली कैसे भागा जी? क्विकली, रैन क्विकली। फिर मैं कहता हूं जी वेरी क्विकली, ही रैन वेरी क्विकली, तो वेरी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? एक एडवर्ब की। क्विकली भी एडवर्ब था, और जो किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा वो भी एडवर्ब है। ठीक है जी? यस अच्छा, सर। और अब आते हैं नीटली पे। नीटली कैसे एडवर्ब है? चलो, ही वर्क्स नीटली, वो बड़ी नीटली वर्क करती है। ठीक है, चलो नीटली को किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाई करवाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव को भी तो क्वालिफाई करते हैं ना एडवर्ब्स। चलो, क्लीन रूम, तो क्लीन एडजेक्टिव है क्योंकि रूम को क्वालिफाई कर रहा है। रूम नाउन है, तो क्लीन रूम में क्लीन एडजेक्टिव हुआ। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा डेफिनेटली वो एडजेक्टिव है। ठीक हो गया जी? तो जो हमारा हुआ नीटली, वो क्या नाम, सॉरी क्लीन्ड है, वो एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं कहता हूँ नीटली क्लीन रूम, मतलब बड़ी नीटली क्लीन किया हुआ रूम, बड़े अच्छे तरीके से जो क्लीन किया हुआ रूम, तो इसका मतलब है कि वो हमारा लाजमी तौर पर जो है वो बेसिकली एडजेक्टिव है। तो नीटली क्लीन्ड रूम। और ऑफन भी एडवर्ब है, ही ऑफन कम्स हियर, तो कम्स वर्ब है, तो ऑफन कम्स हियर, तो ऑफन भी हमारा एडवर्ब ही हुआ। आई डू होप कि आपको ये बात भी जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। आपसे दो जुमले दिए जा रहे हैं, इनको जरा करेक्ट करके दिखाएं। जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई ना, उस डेफिनेशन की बेस पर ये सॉल्व हो जाने चाहिए जी। सर सेकंड वाले में इजीली कॉज प्रॉब्लम्स, और फर्स्ट वाले में बोल्ड की जगह बोल्ड, सर क्या आएगा? बोल्डली वर्ड सर कैसे एडजेक्टिव एडवर्ब में कन्वर्ट होगा? तो yes the soldiers behaved boldly in the battlefield। हमें यहाँ बोल्डली करना पड़ेगा जी, ly आएगा। देखो बिहेव्ड वर्ब है, तो वर्ब के साथ एडवर्ब देना पाएगा, नॉट के एडजेक्टिव। ही बिहेव्ड बोल्डली इन द बैटलफील्ड, तो बड़ी बोल्डली बिहेव किया, बड़ा खुल के बिहेव किया उसने। ठीक हो गया? सब ब्रेवरी नहीं लगा सकते थे? ब्रेवली लगा लें, बोल्डली और ब्रेवली एक ही मीनिंग है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अ रफ टेकन एस्टीमेट, बोलें ये भी आसान है। कैन वेरी इजी कॉज प्रॉब्लम्स, इजीली। दो गलतियां हैं यहाँ। सर रफली, सर रफली भी आएगा? रफली आएगा। चले, आंसर रिटर्न भी आ रहे हैं जी। इजीली भी आएगा और रफली भी आएगा, याद रखिएगा। देखो, रफली टेकन एस्टीमेट, टेकन वर्ब है तो रफली टेकन। ठीक है जी। और कैन वेरी इजी कॉज, कॉज वर्ब है, कॉज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, तो हमें इजीली चाहिए, EASILY। उसमें फिर हमें वो नहीं लगा पाएंगे, हम क्या नाम लेते हैं, वाई नहीं आएगा, LY आएगा। लें जी, हम मॉडिफायर्स की मिस्टेक्स पढ़ने जा रहे हैं। असल में आपको एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट एडवर्ब करवाने का मकसद ये है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हमारे दो
टाइप्स हैं जो कि मॉडिफायर्स होते हैं। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं नाउन प्रोनाउंस को, और एडवर्ब्स क्वालिफाई करते हैं वर्ब, एडवर्ब्स एंड अदर एडजेक्टिव्स को। ठीक है जी, तो वो दोनों को क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे एक चीज बताएं मिस्टेक्स ऑफ मॉडिफायर्स के अंदर, कि एडवर्ब्स क्वालिफाई करते हैं वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है जो कि जरा लार्ज स्केल डेफिनेशन है। कोई बताएगा? कि सर जी आपने बताई थी कि जो एडवर्ब होते हैं वो किसी भी चीज को मतलब कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी वर्ड उसको मॉडिफाई करते हैं एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। यस, देखो एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, और मजे की चीज है एडवर्ब्स क्वालिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब्स क्वालिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा वो हर चीज को क्वालिफाई कर जाते हैं। कौन जी? एडवर्ब्स क्वालिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन एंड, हर चीज को क्वालिफाई कर जाते हैं। मजे की चीज, ठीक हो गया? इट मीन्स टू से कि हमारे नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव्स करते हैं, और एडवर्ब्स एक लार्ज स्केल रखते हैं, सिर्फ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव रखते हैं। वो जो डेफिनेशन अभी आपको करवाई वो एक स्मॉल स्केल डेफिनेशन है। तो आइए जरा इस दोनों मॉडिफायर्स की मिस्टेक देखते हैं। एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है, एडवर्ब भी। मॉडिफायर्स को 4 टाइप की मिस्टेक्स मेन चलती हैं: मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स, स्प्लिटिंग मॉडिफायर्स, डैंगलिंग मॉडिफायर्स। ये दोनों तरह की मिस्टेक्स जो होती हैं वो एडवर्ब की हमारी चल रही होती हैं जी। ठीक है जी, तो आइए जरा आते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स को हम देखते हैं जी। तो इन जनरल यू शुड प्लेस सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स नियर द वर्ड और वर्ड्स दे मॉडिफाई। अमूमी तौर पर आपको सिंगल वर्ड मॉडिफायर प्लेस करने होते हैं, सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स। ठीक है जी, नियर और द वर्ड और वर्ड्स दे मॉडिफाई, भी जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं उसके साथ लगाएं। अगर आप उससे दूर लगाएंगे तो मीनिंग गलत हो सकता है। देखें यहां एक जुमला है जो कि इनकरेक्ट है। पहला, आफ्टर आवर कन्वर्सेशन लेसन्स वी कुड अंडरस्टैंड द अरेबिक स्पोकन बाय आवर विजिटर्स फ्रॉम इजिप्ट इजीली। अब इजीली जो है वो किसके करीब है? करीब तरीन वो है स्पोकन बाय आवर विजिटर्स वेरी बाय फ्रॉम इजिप्ट वेरी इजीली, कि हमारे इजिप्ट से आए हुए विजिटर जिसको बड़ी आसानी से बोल रहे थे। स्पोकन बाय आवर विजिटर्स फ्रॉम इजिप्ट इजीली, कि हमारे इजिप्ट से आए हुए जो विजिटर्स थे वो उसे बड़ी आसानी से बोल रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। तो इसलिए जो इजीली है वो ऐसा लग रहा है कि स्पोकन बाय आवर विजिटर्स को क्वालिफाई कर रहा है। भाई इजिप्ट में तो बोलते ही अरेबिक है सारे लोग, तो हमें कैसे कह सकते हैं कि हमारे इजिप्ट के विजिटर बड़ी आसानी से बोल सकते थे? तो असल में ये इजीली जो था वो कुड इजीली अंडरस्टैंड, यहां आना चाहिए था कि वी कुड इजीली अंडरस्टैंड द अरेबिक। हम उस अरेबिक को बड़ी आसानी से हम समझ सकते थे, हम नॉन अरेबिक थे। तो इजीली की मिसप्लेसमेंट जो है ये मिसप्लेस मॉडिफायर का केस आती है। तो इजीली आप गौर करें, वी कुड इजीली अंडरस्टैंड या वी कुड अंडरस्टैंड इजीली द अरेबिक। आगे बढ़ते, ये जुमले हमने करेक्ट करने हैं जी। बोले जरा, आपको बस ये बात बताई हुई है कि ऑलमोस्ट, हार्डली, ये वाले जो वर्ड है, नियरली, जस्ट, ओनली, जनरली, तो ये आप इनकी प्लेसमेंट उसके करीब करें जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं। जरा ध्यान से प्लेसमेंट करें। जरा पहला जुमला करेक्ट करके दिखाएं। राशिद हैज नियरली अनॉयड एवरी प्रोफेसर ही हैज हैड, जो उसके पास था हर एक को तकरीबन नाराज कर दिया जी। जी स्टूडेंट्स, Rashid has annoyed every professor nearly he has had. जी जी, Rashid has annoyed nearly every professor he has had.
तो वेरी गुड, नियरली एवरी प्रोफेसर, ये जो नियरली है ये आगे जाएगा। राशिद हैज अनॉयड नियरली एवरी प्रोफेसर, ये नियरली अनॉयड क्या होता है भाई? नियरली अनॉयड तो हो ही नहीं सकता। नियरली अनॉयड का मतलब है कि तकरीबन नाराज कर दिया। अभी तकरीबन नाराज करना नहीं, तकरीबन हर प्रोफेसर को अनॉयड कर दिया था, तकरीबन हर प्रोफेसर को अनॉयड कर दिया था, ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो तकरीबन हर प्रोफेसर की वजह से नियरली एवरी प्रोफेसर आना है। अच्छा अगला करें, वी ऑलमोस्ट एट ऑल द थैंक्स गिविंग, वी ऑलमोस्ट एट ऑल द थैंक्स गिविंग, क्वेश्चन आ रहा है जी, जरा उसका भी आंसर We कर दो। ate almost almost of the Thanksgiving. वेरी गुड। अच्छा नियरली प्रोफेसर के बाद नहीं आना बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है वो प्रोफेसर से पहले आना है, हैज अनॉयड नियरली एवरी प्रोफेसर। चले गुड हो गया, तो ये आना है, इसके करेक्शन अब इसके आ जाते हैं कि व्हाट वी एट ऑलमोस्ट ऑल द थैंक्स गिविंग। ये ऑलमोस्ट एट क्या होता है? ऑलमोस्ट एट का मतलब है तकरीबन खा लिया था। भी खाया था या नहीं खाया था? तकरीबन खाया का मतलब गले में लटका के बैठे थे, ये तो नहीं ना होना चाहिए। तो वी एट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थैंक्स गिविंग, कि तकरीबन सारी थैंक्स गिविंग जो थे हम खा गए थे। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट आते हैं, तो वो डिडंट ऑलमोस्ट ईट। स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स, ये जो स्क्विंटिंग होते हैं ना, ये दो तरफ से ग्रिप करके बैठे थे, समझ नहीं आ रहा होता अपने राइट को क्वालिफाई कर रहे हैं कि अपने लेफ्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, इनके बारे में ये नहीं समझ आ रहा होता। तो दैट इज वाई जो है ये वाले जो मॉडिफायर्स हैं बेसिकली मीनिंग खराब करते हैं। आइए देखते हैं, नीचे जुमला दिया हुआ है, ड्राइंग द मार्जिन्स एक्सटेंसिवली डेकोरेट्स योर आंसर शीट्स। बोले जी। जी स्टूडेंट्स। Sir, drawing the margins decorates your answer sheets extensively. Decorates your answer sheets extensively. Decorates your answer sheets. वेरी गुड। देखें आपका यहाँ जो मसला हुआ है कि एक्सटेंसिवली बीच में है। अब ये नहीं पता आ रहा कि ड्राइंग द मार्जिन्स एक्सटेंसिवली, के बड़े बड़े मार्जिन लगाना, कि मार्जिन ड्रा करने बड़े बड़े, या एक्सटेंसिवली डेकोरेट कर रहा है कि बड़े वाजे पैमाने पर सजा रहा है। भी मार्जिन बड़े बड़े लगाना सजाता है कि मार्जिन लगाना बहुत बड़ी हद तक सजा देता है? हमें वो चीज कंफ्यूज कर रही है। तो दैट इज वाई जो यहाँ हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम इस चीज को किस तरह से पुट करना चाहेंगे। तो ये हमें जो पुट करना पड़ेगा, ये बेसिकली जो है वो एज पर क्लैरिटी पुट करना पड़ेगा कि यहाँ तो पीछे लगा दें कि एक्सटेंसिवली ड्राइंग द मार्जिन्स, या एक्सटेंसिवली एंड पर ले जाएं कि दोनों में से एक चीज को क्वालिफाई करे, वो दोनों चीजों को क्वालिफाई ना कर रहा। आई डू होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी। यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। डिफाइनिंग योर टर्म्स क्लियरली स्ट्रेंथन्स योर आर्गुमेंट। सर दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्लियरली डिफाइनिंग योर टर्म्स will strengthen your argument, या defining your terms will clearly strengthens your argument. देखिए बेसिकली वेरी गुड, कि हमें यहाँ तो करना है कि डिफाइनिंग योर टर्म्स विल क्लियरली स्ट्रेंथन। अब ये क्लियरली समझ नहीं आ रहा इस जुमले में, क्लियरली डिफाइनिंग है कि क्लियरली स्ट्रेंथन है। तो हमें क्लियरली को एक साइड पर करना है दोनों में से, कि डिफाइनिंग योर टर्म्स विल लगा दें, विल क्लियरली स्ट्रेंथन्स। अब देखो ये विल की वजह से ये आगे शिफ्ट हो गया है, तो क्लियरली स्ट्रेंथन्स हो गया है। और अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ योर टर्म्स, अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ योर टर्म्स विल स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट भी आपका जो है डेफिनेटली जो है वो करेक्ट जा रहा है। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं जी। स्प्लिट इन्फिनिटिव्स, स्प्लिट इन्फिनिटिव्स है कि आपके इन्फिनिटिव टूट नहीं सकते। याद रखिएगा इन्फिनिटिव का टू, ये सादा सी मैं बात समझा देता हूं कि इन्फिनिटिव का टू और उसके वर्ब के बीच कुछ नहीं आ सकता। ये मिस्टेकनली हम अक्सर ब्रेक करते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, द मार्केटिंग टीम वोटेड टू बिफोर दे लॉन्च द न्यू सॉफ्टवेयर रन एन एंटीसिपेटरी एड कैंपेन। देखो टू और उसके वर्ब के बीच कुछ ना कुछ आ चुका है जो कि रॉन्ग है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, द मार्केटिंग टीम वोटेड टू रन एन एंटीसिपेटरी एड कैंपेन बिफोर दे लॉन्च द न्यू सॉफ्टवेयर। आई डू होप आपको इससे काफी हद तक समझ आ गई होगी। आ गई है स्टूडेंट्स? Yes, sir. चले, दैट्स गुड जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। A word or phrase modifying an unintended word before its placement is a sentence, in a sentence is a dangling modifier. अब dangling होता है dangle कर रहा। dangle कर रहे का मतलब है कि लूजली हैंग कर रहा है। समझ नहीं आ रही कर क्या रहा है। dangle करना जैसे एक बल्ब आपके सर पर लगा हो, वो लूजली हैंग कर रहा हो, समझ ना आए कि ये गिरी ना जाए, कि ये रोशनी दे किधर को रहा है, समझ ना आए उसकी, वो डैंगलिंग होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल से समझ आएगी। क्रॉसिंग द रिवर अ बिग ट्री वाज सीन। अब क्रॉसिंग द रिवर जो है ये एक मॉडिफायर है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्या क्रॉसिंग द रिवर अ बिग ट्री वाज सीन इसका मतलब कोई दरख्त क्रॉस कर रहा था? ऐसा लगता है ना जैसे कोई दरख्त क्रॉस कर रहा हो। Yes, sir. यस सर। तो बच्चा पार्टी दरख्त तो क्रॉस नहीं कर सकता कि दरिया पार करता हुआ दरख्त देखा गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दरिया पार करता हुआ एक दरख्त देखा गया। ठीक है जी, ठीक है। Yes, sir. चले तो आगे बढ़ते हैं। हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? हम करेक्ट करेंगे क्रॉसिंग द रिवर वी सा अ बिग माउंटेन। भाई वो लगाएं क्रॉस किसने किया है? शी सा अ बिग माउंटेन, दे सा अ बिग माउंटेन। के लगाएं तो सही, वो क्रॉस क्रॉस किसने किया है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब ये जुमला आपने मुझे हम इसको करते हैं। although nearly finished we left the play early because we were worried about our sick grandmother। करेक्ट करें जरा इसको, जरा जल्दी से। Sir, although the play was nearly finished. जी जी, Although the play was nearly finished. although the play was nearly finished। Finished. ठीक है जी। We left the play early because we were worried about our sick grandmother. अब देखो, हाँ वेरी गुड। अब although nearly finished यहां से लग रहा है कि जैसे हम फिनिश हो गए थे। although nearly finished we left, अगरचे हम तकरीबन खत्म हो गए थे, ये गलत है। अगर मैं although nearly finished ग्रैंडमदर के साथ लगा देता हूँ, वो उससे भी मज़ाहिया है। We left the play early because we were worried about our sick grandmother although nearly finished, कि जैसे ग्रैंडमदर बहुत जल्दी फिनिश होने वाली थी। ठीक है जी। सर यहाँ although nearly finished play भी लिख सकते हैं। जी although जी, nearly finished play। सर although finished के बाद भी play लगा सकते हैं। फिनिश के बाद भी play play लगा सकते हैं क्या? नहीं, we left the play although nearly finished very early। हम प्ले के साथ लगाएंगे although nearly finished, कि प्ले तकरीबन खत्म हो चुका था, फिर भी हम जल्दी निकल पड़े कि हमने पूरा प्ले नहीं देखा। ठीक है जी। Yes, sir.
ठीक है जी, चले, दैट्स गुड। आगे जी, तो ये हमारा करेक्शन आना है, ऑल्दो द प्ले वाज नियरली फिनिश कर दें कि वो नियरली फिनिश प्ले, यहाँ कर दें वी लेफ्ट द प्ले ऑल्दो नियरली फिनिश्ड, वो कॉमास में आएगा फिर, वी लेफ्ट द प्ले कॉमा ऑल्दो नियरली फिनिश कॉमा अर्ली बिकॉज वी वर वरीड, या फिर आप उस प्ले को वैसे ऑल्दो नियरली फिनिश के अंदर घुसा दें, दोनों तरीकों से खत्म है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, although nearly finished, तो ये we left the play early because we were worried about our sick grandmother, although nearly finished ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्या आना है, although the play was nearly finished, ये बात होगी। खैर ले जी, यहां तक कोई बच्चे मॉडिफायर्स माजरत जी, मॉडिफायर्स में से कोई चीज पूछने वाली है, वरना हम एडवर्ब के बाकी चीजों को जाते हैं जी। सर जी थोड़े से डिफिकल्ट है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करें? इस इन्हीं से करें, इनकी एंड पर क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है जी। जी सर जी। चले, चले आगे बढ़ते हैं फिर। ओके जी, डिस्क्रिप्शन 1 पे आते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। लो जी, एक क्वेश्चन आई थिंक रिटर्न भी आ गया है, या कोई कमेंट होगा, लेट मी रीड इट, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। जो वर्ब एडवर्ब का ऑर्डर होता है ना, उसमें सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम और फिर पर्पस आता है। अभी आपको समझ आ जाएगा मेरी बात। इसको ना हम याद रखते हैं MPFT, पी एम पी एफ टी पी, MPFT पी से इसको याद रखना है आपने फार्मूला याद करना MPFT पी, ताकि आपको याद रहे। अभी आपको ना एग्जांपल से समझ आने वाली है, वैसे आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए एग्जांपल्स में इतनी सारी ऐड करता हूं। ही प्लेज, अब प्लेज आ गया जी वर्ब, अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ही प्लेज आ गया वर्ब। इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ही प्लेज कीनली, कहां प्ले करता है, इन द ग्राउंड। ओके जी, कब कब प्ले करता है, एवरीडे, किस वक्त प्ले करता है, इन द इवनिंग, और मकसद क्या है, टू लूज वेट। तो गौर करें, सबसे पहले मैनर लगाया, अंदाज, अंदाज कैसे, बड़ी जोश के साथ, कीनली, फिर जगह लगाई, ठीक है जी, इन द ग्राउंड, ठीक है जी। तो वो इन द जो ग्राउंड है वो हमारी प्लेस है। देखो दूसरे नंबर पर प्लेस, तीसरे नंबर पर फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी कितनी मर्तबा, एवरीडे, फिर टाइम आ गया इन द इवनिंग, फिर पर्पस आ गया टू लूज वेट। तो जब भी एक से ज्यादा एडवर्ब्स आएंगे तो आपने लाजमी तौर पर उनकी तरतीब MPFTP के तनाजुर में ही रखनी है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं जी। तो हम आगे आपको ना, बल्कि मैं एक जुमला देता हूं, बेटर रहेगा। जुमला लिखें जी, ही वर्क्स एट नाइट, ठीक है, इन हिज रूम, very passionately. He works at night in his room very passionately. ठीक है जी, He works very passionately in his room at the night. very passionately
इन हिज रूम एट नाइट। वेरी गुड। देखो वेरी पैशनेटली पहले आ गया मैनर, इन हिज रूम आ गया प्लेस, और फिर एक ही चीज बची थी टाइम, उसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी और पर्पस नहीं थे, एट नाइट। वेरी गुड, ठीक है जी। सर हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वेरी, व्हाट डज इट मीन? हाँ, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो गौर करो, वो वेरी जिसके साथ क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वेरी इन द रूम, वेरी एट नाइट। वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? पैशनेटली को, तो पैशनेटली के साथ आ गया, ठीक है। ओके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं जी एडवर्ब ऑफ टाइम पे। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम की जो काइंड्स है, तो गौर करें उसमें हमारे पास दो तरह की काइंड्स हैं, इंडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ टाइम और डेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जो इंडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं वो हमेशा उसका पहले कर लेते हैं, पहले सोचते हैं होते क्या हैं। ऑलवेज इंडेफिनिट है, ऑफन, यूजुअली, इनफ्रीक्वेंटली, ऑलरेडी। ये जो इंडेफिनिट होते हैं इनमें पता नहीं होता कि जो है क्या नाम लेते हैं कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा। इनडेफिनिट है ना, गैर मखसूस है, ऑलवेज हमेशा, ये तो नहीं पता कब एग्जैक्ट टाइम कौन सा, ऑफन अक्सर, यूजुअली अमूमी। लेकिन डेफिनेट में एग्जैक्ट टाइम पता होता है, यस्टरडे मखसूस है, कल। अगो है ना तो अक्सर लिखा होता है 2 days अगो, 3 days अगो, 4 days अगो, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए जरा फार्मूला देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस जो है इनडेफिनिट एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के, जो इनडेफिनिट एडवर्ब है आई एडवर्ब, ये हमेशा अपने वर्ब से पहले आता है, और डेफिनिट एडवर्ब हमेशा जुमले के एंड की तरफ होता है, वो कभी भी अपने वर्ब से पहले नहीं आता। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही ऑलवेज कम्स हियर, देखो ऑलवेज इंडेफिनिट था, ऑलवेज इंडेफिनिट था, ठीक है जी। तो दैट इज वाई हमने उसको वर्ब से पहले लगाया। लेकिन ही केम हियर यस्टरडे, कभी नहीं कहते ही यस्टरडे केम हियर, ही केम हियर यस्टरडे। तो यस्टरडे डेफिनेट था, तो जुमले के एंड की तरफ गया। कोई क्वेश्चन पूछने वाला जी? नो सर। चले जी, तो वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि ये बताता है कि किस अंदाज में हुआ, ठीक है जी। मैं डायरेक्ट इसके ना फार्मूले की तरफ आता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं ना, ये अपने वर्ब के बाद आते हैं अगर ऑब्जेक्ट ना हो। शी एट क्विकली, शी एट क्विकली, ठीक है जी। तो जब मैं कहता हूं शी एट क्विकली, तो क्विकली जो है वो एट के बाद आया है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होने की वजह से वर्ब के बाद लगाएंगे। लेकिन अगर जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद हो, शी सिंग्स द सॉन्ग, सिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो जो इनडेफिनिट एडवर्ब है वो हम ऑब्जेक्ट के, सॉरी, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है हम वर्ब के बाद लगाते हैं। या एक दूसरी सूरत है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेहतर है कि बाद में लगाएं, कि आप वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी सूरत वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान एडवर्ब यूज नहीं कर सकते। या तो कहेंगे शी नाइसली सिंग्स द सॉन्ग्स, या शी सिंग्स द सॉन्ग नाइसली, दोनों तरीकों से ही करेक्ट है जी, जिस तरीके से भी मर्जी आप ले लें।
लेकिन बेटर है कि ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आप वर्ब के बाद ही लेकर जाए, इसलिए मैंने 2 ही स्ट्रक्चर्स आपके सामने जो है वो लिखी है। डन हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं जी हम अपनी टिक द करेक्ट सेंटेंस पे। ही इज वेरी काइंड इनफ टू मी। अच्छा, रूल इसके बाद आएगा। ही इज वेरी काइंड टू मी, ही इज काइंड इनफ टू हेल्प मी। 2 सेंटेंसेस करेक्ट है इनमें, बोले कौन सी 2 सेंटेंसेस? जी जी सर चार्ली। बीटा एंड चार्ली। जी, वेरी गुड। बीटा एंड चार्ली हमारे करेक्ट है। वजह क्या है? वजह भी रूल लिखा भी आ जाएगा कि जो वेरी और इनफ है ना, ये इकट्ठे यूज नहीं हो सकते, दोनों में से एक वक्त में एक आएगा। या तो कहें इज वेरी काइंड टू मी या काइंड इनफ टू मी, काइंड इनफ टू हेल्प। अच्छा, जब काइंड एडजेक्टिव के बाद इनफ आप लगाते हैं ना, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, कभी एडजेक्टिव के पहले नहीं आता। कभी नहीं कहना शी इज ही इज इनफ काइंड। और जब भी इनफ एक एडजेक्टिव के साथ लगा आएगा, आगे इन्फिनेटिव जरूर आएगा। आइए ये बातें देखते हैं। वेरी एंड इनफ आर नॉट यूज्ड टुगेदर। वेरी और इनफ कभी इकट्ठे यूज नहीं होते। और जब भी वेरी और जब इनफ आ जाएगा अपने किसी एडजेक्टिव के बाद, आना भी एडजेक्टिव के बाद ही होता है इनफ ने, तो आगे इन्फिनेटिव जरूर यूज होना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अगला रूल थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, उसने काफी टाइम लेना है, और मैं चाह रहा हूं कि हम जो है वो आज का टाइम एंड करते हैं। इट इज बेटर। तो काफी माशाल्लाह एडवर्ब को भी हमने काफी देख लिया आज, और एडजेक्टिव तो हमने देखा ही देखा काफी हद तक। एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय यू पीपल, डियर स्टूडेंट्स? सर वो दोबारा बताइए कि वेरी और इनफ इन्फिनेटिव का क्या रिलेशन है? बेटा, जब भी एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा तो आगे इन्फिनेटिव जरूर आएगा। ठीक है? यस सर। चले, दैट्स गुड जी। तो इंशाल्लाह हम एंड करते हैं। सर आप फ्यू और द फ्यू वाला पॉइंट एक्सप्लेन कीजिएगा। जी कमर, कमर फ्यू होता है ना होने के बराबर। ठीक है, आ फ्यू थोड़ा सा और द फ्यू थोड़ा सा मखसूस, या थोड़े से मखसूस बल्कि। ठीक है, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड आई लिव अलोन। अब लिव अलोन का मतलब है कि इसके ना होने के बराबर दोस्त हैं, तो हम अ फ्यू फ्रेंड्स नहीं कहेंगे कि मेरे थोड़े से दोस्त हैं। अब थोड़े से का मतलब है कुछ ना कुछ तो है, तो अलोन क्यों रहता है? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि ना होने के बराबर है, इसलिए वो अलोन रहता है। फिर आ फ्यू नहीं लगाना, आ फ्यू लगाना है जब थोड़ा सा हो। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई स्पेंड वेरी गुड टाइम विद देम। देखो, जो फ्यू है वो तकरीबन नेगेटिव कर देता है, और आ फ्यू थोड़े से पॉजिटिव करता है कि मेरे थोड़े से दोस्त हैं और मैं उनके साथ एक बड़ा अच्छा वक्त गुजारता हूं। अब आते हैं द फ्यू पे ऊपर। द फ्यू हम मखसूस के साथ लगाएंगे। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी लवली। मेरे जो थोड़े से दोस्त हैं ना, वो दोस्त, अब दोस्त स्पेसिफाई हो गए। आर वेरी लवली, वो दोस्त बड़े ही लवली है, बड़े ही जबरदस्त है। इट मीन्स टू से कि द फ्यू फ्रेंड्स जब मैं लगा रहा हूं तो मैं मखसूस कर देता हूं। और जैसे आई स्पेंड द फ्यू रुपीज आई हैड, कि मेरे पास जो थोड़े से रुपए थे मैंने खर्च कर दिए, तो द फ्यू रुपीज क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं आई हैड। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शी इज वेरी हैप्पी, आई फील मच बेटर देन अली, Israel is much hated by us. I am very pleased at your performance. She is much admired. और I am very much afraid. मुझे ये बताइए, ये सेंटेंसेस आपको सही नजर आ रहे हैं कि गलत,
या टिक क्रॉस करके बताएं, देन इंशाल्लाह इस पर वापस आते हैं। गुड इवनिंग जुवेरिया जब बाबर, गुड इवनिंग जी, बोलिएगा। जी जी सर सारे ही ठीक लग रहे हैं। सारे ही ठीक लग रहे हैं, तो इट मीन्स टू से कि ठीक है। कमर में आता हूं आपके इस आंसर की तरफ भी जो आपने ये दिया है। हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। याद रखिएगा एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसको आप पहली डिग्री कहते हैं, उसके साथ वेरी लगाना बेटर है, उसके साथ वेरी ही लगाना बेटर रहेगा। जैसे वेरी गुड, वेरी टॉल, तो ये जुमला ठीक है। ही इज वेरी हैप्पी, पहली डिग्री है। सेकंड डिग्री के साथ फॉर या मच लगता है जी। कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ फॉर या मच लगता है, तो मच बेटर, मच टॉलर, तो ये जुमला बिल्कुल करेक्ट है। आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस मीनिंग में या जुमला पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का हो तो तब आपने ये करना है, अदरवाइज आप ये नहीं कर रहे। तो ये जुमला भी हमारा ठीक है इस रूल के अंडर कि इसराइलीज, आप गौर करें, मच हेटेड बाय अस, कि इसराइल को हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो ये जुमला देखिए पैसिव वॉइस भी है, तो दैट इज व्हाई हमने कर दिया इसराइलीज मच हेटेड बाय अस। ओ ये आगे चला गया। तो ये जुमला 100% करेक्ट था। नेक्स्ट आते हैं, हमारी नेक्स्ट जो बात है इसमें कि वेरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं, ये हम तब लगाते हैं जब एडजेक्टिव हो अगला थर्ड फॉर्म। वो जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव हो ऑफ मेंटल, ठीक है जी, एंड इमोशनल स्टेट्स, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो कोई मेंटल या इमोशनल स्टेट दे रहे हैं, कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहे, उनके साथ हम वेरी लगाते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है जुमले आगे दिए हुए, टायर्ड, देखो टायर्ड आपकी एक स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, प्लीज्ड, डिलाइटेड, डिसअपॉइंटेड, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपका एक्शन आपके अंदर है। आई एम टायर्ड, आई एम प्लीज्ड, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, जो हो रहा है वो आपकी एक स्टेट है, आपकी एक हालत है। तो तब आप वेरी लगाते हैं, तब आप मच नहीं लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये जुमला भी करेक्ट हुआ। आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर परफॉर्मेंस, आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर परफॉर्मेंस। अच्छा, शी इज मच एडमायर्ड में हमने मच क्यों लगाया? क्योंकि एडमायर्ड एक एक्शन हुआ है। शी इज मच एडमायर्ड, उसकी काफी तारीफ की जाती है, ये स्टेट नहीं है उसकी एडमायर्ड। एडमायर्ड उस पर होने वाला एक्शन है, शी एडमायर की जाती है, ये उस पर होने वाला एक एक्शन है। शी इज मच एडमायर्ड। आई डू होप आपको ये बात समझ आई होगी। और वेरी मच आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, वेरी और मच की लड़ाई है कि वेरी यहाँ मच यहाँ, लेकिन अगर वेरी मच इकट्ठा यूज करना हो तो फिर कोई पाबंदी नहीं है जी। ही इज वेरी मच गुड, ही इज वेरी मच बेटर, सेकंड डिग्री के साथ लगाएं, फर्स्ट के साथ लगाएं। इसराइल इज वेरी मच हेटेड बाय अस, ठीक है जी। और आप लगा दें कि शी इज वेरी मच एडमायर्ड, आई एम वेरी मच अफ्रेड। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर आखिरी जुमले में आपने बोलना है, सबने बताना है या लिख के कि वेरी मच अफ्रेड लिखा हुआ है, तो आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैंने वेरी और मच में से सिर्फ एक लगाना हो तो क्या लगाऊंगा? सर मच, मच लगाएंगे। शी इज मच अफ्रेड। अच्छा, और कोई स्टूडेंट कहना चाहे? खौफ ज़दा होना। अच्छा देखो, जैसे डिसअपॉइंटेड होना एक हालत है, टाइड होना एक हालत है, प्लीज्ड होना एक हालत है, तो क्या अफ्रेड होना कोई हालत नहीं है? एक हालत है ना। जी सर। तो अगर तो ये एक हालत है
तो जाहिर है फिर हमें ये लगाना पड़ेगा कि आई एम वेरी अफ्रेड, नॉट मच अफ्रेड. द बेटर इज आई एम वेरी अफ्रेड, नॉट मच अफ्रेड. Yes, sir. ये याद रखिएगा. हाँ, एडमायर एक एक्शन है और ये आप इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक हो गया जी? Yes, sir. चले, दैट्स रियली गुड. ये बोलिए जी क्या आएगा? जेसिका इज वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, क्या आएगा? सर मच इंटरेस्टेड या जेसिका वेरी मच इंटरेस्टेड. मच Yes, इंटरेस्टेड, sir. Much interested. मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर. देखो जो इंटरेस्टेड होना है वो एक एक्शन है और वो लिटरेचर में ही एक्शन दे रही है. देखो जब मैं कहता ना मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, तो उसमें मेरा मतलब है उसकी अपनी जिस्मानी या जहनी हालत, जो जिसमें एक्शन की कोई लेन देन नहीं हो रही, एक्शन का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, हम उसको कह रहे होते हैं. सिर्फ एक चीज याद रखिएगा. लेकिन इंटरेस्टेड जब है वो किसी चीज में, तो देन आप गौर करें एक फिजिकली एक उसने एक्शन किया है उस लिटरेचर में जो कि उसकी तरफ से किसी दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल होता नजर आ रहा है. लेकिन अगर आप टायर्ड हैं, प्लीज्ड हैं, डिलाइटेड हैं, तो वो बस वो आपके अंदर है. आई एम टायर्ड, आई एम प्लीज्ड. ठीक हो गया जी? ओके जी, नेक्स्ट आते हैं. तो यहां बोले कौन सा करेक्ट है पहले चारों में? ये रूल तो समझ आ गया ना सबको, ये वाला रूल पीछे वाला? Yes, sir. चले नेक्स्ट बोले. Sir, slide आगे कर दें. Oh, sorry. Yes. Sir, alpha. ओके, कोई और? ही इज अ कावर्ड मैन. ठीक है, आपका ठीक हो सकता है, लेकिन और देखते हैं. अल्फा, कमर भी कह रहा है अल्फा, रुबाब अल्फा. अच्छा जी, सर बीटा. बीटा ठीक हो गया. तो आंसर इज बीटा. ये ऐसा क्यों होगा जी, ये भी सोचते हैं. वापस इस स्लाइड पर आऊंगा और नीचे वालों में कौन सा ठीक है, फिर आपको असल इस स्लाइड पर वापस आऊंगा. रूल करने के बाद हम आएंगे. बीटा. ओके, इट्स अल्फा. ही इज अ माइजरली मैन. और इसमें एक और ठीक है, ही इज अ माइजर. अब आता हूं रूल की तरफ, फिर इस स्लाइड पर वापस आता हूं. याद रखना है आपने एक चीज, फिर इस जुमले को भी बाद में करते हैं. आपकी 3 कैटेगरीज हम सीखने जा रहे हैं नाउन्स की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की. नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को हम सीखने जा रहे हैं. ये जो वर्ड है ना, माइजर, कावर्ड, लव, फ्रेंड, ईयर, डेड, स्मेल, लोन, स्कॉलर, ये सारे नाउन्स हैं. ये एडजेक्टिव्स नहीं है जी, ये सारे नाउन्स है. याद रखिएगा, मेरी बात समझ आ रही है? ये सारे के Yes, सारे sir. नाउन्स हैं. तो जो इनके एडजेक्टिव्स बनते हैं वो है माइजरली, कावर्डली, लवली, फ्रेंडली, ईयरली, डेडली, स्मेली, लोनली, स्कॉलरली. ये इनके एडजेक्टिव्स हैं जी. एल वाई लगा के याद रखिएगा, नाउन के साथ एल वाई लगाएं तो वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनता है. आपने अदरवाइज देखा है ना कि एल वाई वाले एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन अगर नाउन के साथ एल वाई लगा दिया जाए, जो नाउन के साथ एल वाई लेकर एडजेक्टिव वो एल वाई ले, वो फिर एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है. तो माइजरली एडजेक्टिव है, कावर्डली एडजेक्टिव है, लवली एडजेक्टिव है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है. अब आता हूं मैं पिछली स्लाइड पर. गौर करें, लफ्ज मैन एक नाउन है. लफ्ज मैन एक नाउन है.
तो नाउन के साथ एडजेक्टिव चाहिए। कावर्डली मैन, कावर्ड तो खुद नाउन है। अगर आप अगली स्लाइड देखें तो कावर्ड तो खुद नाउन है, तो नाउन नाउन को क्वालिफाई तो नहीं करेगा, तो एडजेक्टिव चाहिए था। तो कावर्ड का एडजेक्टिव क्या था? कावर्डली। आपको शायद नजर आ गया हो, कावर्डली। तो ही इज अ कावर्डली मैन। ये भी गलत है, कावर्ड मैन नाउन नाउन है। कावर्डली मैन तो ठीक था, लेकिन आ भी तो लगाना था ना। मैन एक है, जो सिंगुलर काउंटेबल होगा उसके साथ आर्टिकल तो आएगा। ही इज मैन नहीं, ही इज अ मैन। ही इज बॉय नहीं, ही इज अ बॉय। ठीक हो गया? तो ही इज अ कावर्डली मैन। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। और यही काम इधर माइजरली के साथ, ये भी माइजरली के साथ हुआ। मैन नाउन था तो माइजरली मैन भी माइजर नाउन है, तो एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई तो नहीं करेगा। हाँ, ही इज अ माइजर करेक्ट है, क्योंकि माइजर नाउन है, अकेला नाउन तो आ सकता है, ही इज अ माइजर, कोई इशू नहीं है। और ये भी करेक्ट हो सकता था अगर आ उतार देते। अगर सिर्फ ये आ उतार दे तो ही इज माइजरली भी करेक्ट है। वो कंजूस है, ही इज माइजरली। ही इज फ्रेंडली, ही इज, आप ये कह सकते हैं कावर्डली। मतलब ये भी करेक्ट हो सकता था अगर ही इज कावर्डली लगा देते। क्यों? कि एडजेक्टिव है माइजरली, और एडजेक्टिव अकेले के साथ कभी आर्टिकल नहीं आ सकता। क्या कहूंगा? ही इज गुड के ही इज आ गुड, शी इज ब्यूटीफुल के शी इज आ ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज गुड। तो इसका मतलब एडजेक्टिव अकेले के साथ नहीं आएगा। अगर डी ठीक करना था तो आ उतार दे, तो डी भी ठीक है। तो आई डू होप आपको ये समझ आई होगी। अब इनका एडवर्ब का रूल पढ़ते हैं, फिर ऊपर वाला जुमला भी करेंगे। इन अ माइजरली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। गौर करें इनके एडवर्ब कैसे बनते हैं। इनके एडवर्ब बनते हैं लाजमी तौर पर इन आ वगैरह लगा के। इन अ माइजरली मैनर, लाइक अ माइजर भी एडवर्ब है। इन अ कावर्डली मैनर, लाइक अ कावर्ड भी एडवर्ब है। इन अ फ्रेंडली मैनर, लाइक अ फ्रेंड भी एडवर्ब है। और इन अ लवली मैनर। तो अब बताइए ऊपर वालों में से कौन सा करेक्ट है? ही लिव्स, माइजरली वगैरह, कौन सा करेक्ट है इन चारों में? जी, डेल्टा। he lives in a miserly manner. ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर, क्योंकि लिव्स वर्ब है। लिव्स एक वर्ब है, और वर्ब के साथ हमेशा क्या आता होता है? एडवर्ब। वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है? एडवर्ब। ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर। तो हमें यहाँ एडवर्ब दे रहा था। अब यहाँ हम ये नहीं रह सकते कि ही लिव्स माइजरली, माइजरली तो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। हाँ, लाइक माइजर नहीं कहना था, लाइक आ माइजर होता तो ये भी करेक्ट था कि ही लिव्स लाइक अ माइजर। वो एक कंजूस की तरह जिंदगी गुजारता है। आई डू होप आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। सर जी, आपने कहा है कि यहाँ पे नाउन के साथ एलवाई लगाए तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर इसी तरह अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई का एडिशन तो किया वो जाए एडवर्ब तो हो जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। यस सर। आपको अगर किसी एल वाई वाले वर्ड पर शक हो कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो उसका एल वाई उतार के देख लो। अगर एल वाई उतार के पीछे एडजेक्टिव बचे तो वो एल वाई वाला एडवर्ब है। एल वाई वाला उतार के पीछे नाउन बचे तो वो एल वाई वाला एडजेक्टिव है। सिंपल फार्मूला। ठीक हो गया? यस यस सर, सब बहुत मतलब अच्छा फार्मूला, इसी में कंफ्यूजन होती है। हेजिटेटिंगली है ना, हेजिटेटिंगली। तो आप उसका एल वाई उतार लें तो पीछे बचेगा हेजिटेटिंग, तो ही इज अ हेजिटेटिंग मैन। हेजिटेटिंगली एडवर्ब हो गया उससे। ठीक है, स्लोली है तो एल वाई उतारे तो स्लो, स्लो एडजेक्टिव है, इसका तो स्लोली एडवर्ब है, स्लो मैन। बात क्लियर हो गई? यस सर। चले, कौन सा ठीक है? ही इज अ फास्ट बॉलर के ही रैन फास्टली, के दोनों ठीक है? दोनों ठीक है। सर दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक है। जो वर्ड फास्टली है ना, वो याद रखिएगा एडवर्ब के तौर पर इस तरह यूज नहीं होता। ठीक है जी? तो आपका ये फास्टली गलत है। ही रैन फास्ट ही आना है। फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। मैं आपको दिखाता हूं, FAST। तो गौर करें, फास्ट ही एडजेक्टिव है, और अगर आप नीचे आए तो फास्ट ही एडवर्ब है कि हाउ फास्ट कैन ही गेट देयर,
तो हाउ फास्टली कैन ही गेट देयर नहीं, हाउ फास्ट, नीड मेडिकल हेल्प फास्ट, रैन एज, देखो रैन फास्टली नहीं, रैन एज फास्ट। तो फास्टली जो होता है ना वो तेज दौड़ के मीनिंग में आता ही नहीं है। फास्टली का मीनिंग है लेकिन वो फिर श्योरली का मीनिंग है, फर्मली का मीनिंग है, मतलब पूरे यकीन और एतमाद के साथ। आई डू होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फास्टली किस तरह यूज होना है। तो ही रैन फास्टली नहीं आ सकता, ही रैन फास्ट ही है। तो फास्ट इज बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो सर जिसे स्पेशल केस कह सकते हैं। हाँ, एक स्पेशल केस कह सकते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से यूज हो सकते होते हैं। अच्छा, लाउड भी ऐसे, लेकिन लाउड में आपके पास फिर भी एक नरम हाथ है। ही स्पोक लाउड, लाउड एडवर्ब है, ही स्पोक लाउडली वो भी ठीक है। लाउड और लाउडली दोनों एडवर्ब है और लाउड एडजेक्टिव भी है। लाउड स्पीकर, स्पीकर नाउन है तो लाउड उसके साथ एडजेक्टिव भी है। और लाउड वॉइस, तो वॉइस नाउन है तो लाउड उसके साथ एडजेक्टिव भी है। ठीक हो गया जी? यस सर। चलिए, गुड हो गया। He ran as fastly as he could, नहीं ज़ाहिर है as fast as he could। नेक्स्ट मूव करते हैं। एवरीथिंग हैज टू एंड सम टाइम, आपने टिक क्रॉस करना है। समटाइम्स शी विश्ड शी वर बैक इन इंग्लैंड, ही विजिट्स मी सम टाइम। बोले जी। करेक्ट है सारे? चले रूल पढ़ के फैसला करते हैं। सम टाइम मीन्स वंस इन इनडेफिनिट। सम टाइम हमारा कोई मखसूस टाइम नहीं होता, होता इंडेफिनिट है और उसका मीनिंग वंस का आता है, एक मरतबा। ज़ाहिर सम टाइम्स प्लूरल, तो सम टाइम इज यूज आफ्टर वर्ब, और सम टाइम आता भी वर्ब के बाद है, वर्ब से पहले नहीं आता। सम टाइम्स मीन्स ओकेजनली, नॉट रेगुलरली। इसका मीनिंग होता है कभी कभार, जो रेगुलरली ना हो। तो ये बिगिनिंग या एंड दोनों पर आ जाता है समटाइम्स, इसका कोई इशू नहीं, बिगिनिंग और एंड दोनों पर आ जाता है। समटाइम्स, अक्सर, औकात, ये प्लूरल है, समटाइम्स सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स गौर करते हैं, एवरीथिंग हैज टू एंड सम टाइम। सम टाइम ये देखो एक मर्तबा है कि हर चीज ने कभी ना कभी खत्म हो ही जाना, मतलब ये रोज रोज खत्म नहीं होनी, कभी ना कभी, मतलब वो एक मर्तबा खत्म होना है, काम एंड। मेरे ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। समटाइम्स शी विश्ड, कभी कभी वो सोचती है, देखो ये ओकेजनली है, बाज़ औकात वो सोचती है, ज्यादा मर्तबा सोचती है, ये एक मर्तबा खत्म होना है, सोचती है वो ज्यादा मर्तबा है कि काश इंग्लैंड वापस चली जाए। ही विजिट मी सम टाइम, ये गलत है। ही विजिट्स मी सम टाइम्स, क्योंकि ये भी ओकेजनली का मीनिंग है, कभी कभार, मतलब एक से ज्यादा मर्तबा, वो कभी कभार मेरे पास आता रहता है, मुझे विजिट करता रहता है। ठीक हो गया जी? यस सर। चलिए, दैट्स रियली गुड जी। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज कूल नाउ बट सम टाइम इट गेट्स वेरी वार्म देयर। बीटा, समटाइम्स आना है कि अभी तो Sometimes। हाँ, समटाइम्स एक से ज्यादा मर्तबा की बात होती है कि बाज़ औक़ात बड़ी गर्मी हो जाती है। लो जी, एज अ होल, होली और एज अ होल का एक फर्क देखते हैं। पहले रूल कर लेते हो, इनकरेक्ट भी लिखा आ गया साथ ही, मैं चाहता आपसे करवाऊं। चले खैर, अब एज अ होल मीन्स जनरली एंड इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एज अ होल का मतलब होता है अमूमी तौर पर, जनरली के मीनिंग में, ठीक है। और जो होली है इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली होल होता है ना, कंप्लीट, होली कंप्लीटली। और ये आफ्टर द एक्सिलरी और मेन वर्ब यूज होता है, मतलब जुमले के मेन वर्ब या एक्सिलरी होती है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह के बाद यूज होता है। आइए देखते हैं। एज अ होल द ऐसे वाज एक्सीलेंट, मतलब मजमूई तौर पर, जनरली, और देखो आना भी शुरू पर था एज अ होल। ही वॉज होली कन्विंस्ड, मतलब कंप्लीटली कन्विंस्ड, कि वो मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड था, वो कायल था इस बारे में, मतलब उसको कोई इसमें शक व शुबा नहीं था। ही इज एज अ होल जेंटलमैन, देखो एक तो एज अ होल ज़ाहिर जुमले के शुरू में यूज करना है, बिगिनिंग, आप उसको मिड में नहीं ला सकते, ये गलती बहुत बड़ी थी कि वो मजमूई तौर पर एक जेंटलमैन है। आप ये कह दें कंप्लीटली तौर पर एक जेंटलमैन है तो ज्यादा है, पर जनरली भी आ सकता था, लेकिन शुरू में लगाए कि एज अ होल ही इज अ जेंटलमैन,
तो जुमला करेक्ट हो सकता था। तो होली वी आर इन द एग्रीमेंट गलत है, या तो कह दें एज अ होल वी आर इन द एग्रीमेंट, और अगर होली लगाना है तो वो अंदर जाएगा जुमले के, वी आर होली इन द एग्रीमेंट, हम मुकम्मल तौर पर अग्रीमेंट कर चुके हैं। ठीक हो गया जी? यस सर। ओके। द हाउस वाज एज अ होल कंज्यूम्ड बाय फायर, कि घर को मजमूई तौर पर आग ने निगल लिया, कंज्यूम कर लिया। बोले कौन सा? As a whole, the house was consumed by fire. अब एज अ होल यहाँ तो शुरू में जाए, सादा सी बात है, और यहाँ इधर होली लगाए, द हाउस वाज होली मतलब कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय फायर। जी, रेड इंडियंस वर एबोरिजिनल अमेरिकन्स एंड वर लिविंग देयर फ्रॉम इमेमोरियल टाइम। ये नया रूल आएगा आगे, उसके लिए है। आज आपने देखा कि मैं जुमला पहले दे रहा हूँ, रूल बाद में करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ। हाँ जी, बोले? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा जी। ये आना है इमेमोरियल टाइम, नहीं आना टाइम इमेमोरियल। अब वजह क्या है टाइम इमेमोरियल की? आइए सी, ये रूल है पोस्ट पॉजिटिव का। असल में ये रूल आया है लैटिन से। हम इंग्लिश, ज़ाहिर है इंग्लिश जुबान लैटिन और ग्रीक जुबान से मिलकर बनी है, तो ये रूल लैटिन से आया है बेसिकली, कि आप पोस्ट पॉजिटिव क्या होता है कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ट्रेडिशनली फॉलो द नाउन्स दे क्वालिफाई, मतलब जिन नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं उनके बाद आते हैं, उनसे पहले नहीं आते। ये उनसे बाद आते हैं, उनसे पहले नहीं आते। अब अल्लाह नाउन है तो हम नहीं कहते अलमाइटी अल्लाह, हम कहते अल्लाह अलमाइटी। तो देखो पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट होता है बाद में, कि ये बाद में लगा रहे होते हैं। अल्लाह अलमाइटी हम हमेशा बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल भी जनरल एडजेक्टिव है, अटॉर्नी वो खुद है, तो जनरल अटॉर्नी के बजाय अटॉर्नी जनरल। नोटरी पब्लिक भी पब्लिक नोटरी, पब्लिक एडजेक्टिव है। टाइम इमेमोरियल, हत्ता कि टाइम नाउन है, इमेमोरियल एडजेक्टिव है, बाद में आया। वर्ड्स अनस्पोकन, हत्ता कि होते हैं अनस्पोकन वर्ड्स, लेकिन हम बोलते हैं वर्ड्स अनस्पोकन। कोर्ट मार्शल, कोर्ट नाउन है, मार्शल एडजेक्टिव है, लेकिन हमने मार्शल कोर्ट नहीं बोलते। पोइट लॉरिएट, पोइट लॉरिएट वो जो सरकारी जिसको एजाज दिया जाता है बरतानिया में, उसको कहते हैं पोइट नाउन है, लॉरिएट एडजेक्टिव है, लेकिन लॉरिएट पोइट नहीं बोल रहे। अकाउंट्स पेएबल, कॉमर्स में सुना होगा, पेएबल अकाउंट्स के बजाय लिखा जाता है अकाउंट्स पेएबल। कोर्ट मार्शल द्वारा लिखा आ गया। ओके, आयर अपेरेंट, ये लॉ की टर्म है, जो मतलब क्या कहते हैं वारिस होता है ज़ाहरी। बॉडी पॉलिटिक, पॉलिटिकल बॉडी के बजाय बॉडी पॉलिटिक। डेवल इनकारनेट, शैताने मुजस्सम, हत्ता कि डेवल नाउन है, इनकारनेट एडजेक्टिव है, तो होना चाहिए था इनकारनेट डेवल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोस्ट पॉजिटिव की, कि जहां एडजेक्टिव बाद में और नाउन पहले आता है, और यही वजह है कि हमने इमेमोरियल टाइम जो है वो कहा बजाय के टाइम इमेमोरियल कहते हैं। ओके जी, लास्ट स्लाइड रूल्स की, फिर जुमले आ जाएंगे। ये कुछ टाइम इमेमोरियल का क्या मीनिंग है सर? लेकिन इसका रीजन क्या होगा? ये असल में लैटिन, अच्छा आपने देखा है कि बहुत सारे उर्दू में भी अल्फाज और उनकी जमा वो फारसी या अरबी की यूज करते हैं, उधर उर्दू के रूल इस्तेमाल नहीं होते। आपने कभी उर्दू में सुना हो, पढ़ा हो? इंग्लिश में भी ये वजह क्या बनी कि ये लैटिन का तरीके से लिखे जाते हैं, हत्ता कि अब ये लफ्ज इंग्लिश में आ गए, लेकिन लैटिन में चूंकि ऐसे यूज किए जाते थे और इंग्लिश चूंकि लैटिन जुबान से बनी है, तो काफी सारे असरात अभी तक हमें लैटिन के इंग्लिश में मिल जाते हैं, उन असरात की वजह से। ठीक हो गया जी? यस सर। ओके। हाई, ही क्लाइम्ड हाई ऑन द लैडर। अब हाई का मतलब होता है ऑल्टीट्यूड, बुलंदी, और जो हाईली का मीनिंग होता है एट अ हाई रेट या डिग्री। ये एक डिग्री या रेट को शो करता है। ठीक है जी?
तो ही क्लाइम्ड हाई ऑन द वॉल, हाईली नहीं कहना, तो दे आर हाईली पेड, हाई पेड वर्कर्स नहीं, हाईली पेड, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। क्लोज और क्लोजली पे आते हैं। क्लोज का मतलब जो होता है नॉट फार इन पोजीशन, रिलेशनशिप और टाइम, जो दूर नहीं करीब है। क्लोजली एक मैनर है, सिर्फ एक अंदाज है। तो डोंट गेट टू क्लोज टू द फायर, क्लोजली नहीं कहना, डू क्लोज है, ये सारे एडवर्ब्स ही। टू ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजली कनेक्टेड, ये मैनर है। द टू ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजली कनेक्टेड, मतलब एक मैनर के बड़े करीब से जुड़े हुए हैं। फ्री और फ्रीली का फर्क, जो फ्री है इसका मतलब होता है मुफ्त या क्या नाम लेते हैं, आजाद, ये मीनिंग होता है। आई बॉट इट फ्री, मैंने इसको मुफ्त खरीदा। दे सेट द डॉग्स फ्री, मतलब उन्होंने कुत्तों को आजाद कर दिया। तो यहां हमें दोनों, एक मिनट रहे, जो फ्रीली है ना वो एक मैनर है, अंदाज है कुछ करने का। ही रैन फ्रीली, मतलब बड़ी आजादी से भागा, से आ गया ना, आजादी से, करीब से, देखो जैसे क्लोजली था, करीब से, आजादी से, तो वो जो से आ रहा होता है ना उर्दू में, उससे आपको अंदाजा हो जाता है ये मैनर है। डायरेक्ट और डायरेक्टली पे आते हैं। जो डायरेक्ट है वो है विदाउट डिविएशन, जिसमें कोई डिविएशन आया बल्कि स्ट्रेट रहा, डायरेक्ट। ही वेंट डायरेक्ट टू द ऑफिस, सीधा दफ्तर गया, ठीक हो गया। डायरेक्टली जो होता है वो विदाउट डिले और हेजिटेशन, जिसमें कोई डिले या हेजिटेशन नहीं, वो विदाउट डिले है और हेजिटेशन है। ही आंसर डायरेक्टली, मतलब बगैर हेजिटेशन आंसर किया उसने। ही आंसर डायरेक्टली, अब डायरेक्ट नहीं कहना क्योंकि इसमें तो डिविएशन का जिक्र ही नहीं है। तो डायरेक्ट विदाउट डिविएशन और डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन। लास्ट जो है वो डियर, डियरली, डियरली पर बात है। जो डियर और डियरली है ना दोनों, उसका मीनिंग हम लगा रहे होते हैं एट अ ग्रेट कॉस्ट, बहुत महंगा, बहुत महंगा, वो उसका हम मीनिंग लगा रहे होते हैं एट अ ग्रेट कॉस्ट। आपको हाईलाइट कर देता हूं। लेकिन जो डियरली का मतलब अकेले का एक होता है विद मच लॉस और सफरिंग, बहुत ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त करके। तो दिस कॉस्ट हिम डियर या दिस कॉस्ट हिम डियरली दोनों करेक्ट है कि ये उसको महंगा पड़ा। दिस कॉस्ट हिम डियर, दिस कॉस्ट हिम डियरली, ये उसको काफी महंगा पड़ा। आवर फ्रीडम हैज बीन बॉट डियरली, ये देखो ये महंगी, वो कीमत वाली महंगी नहीं है, मतलब हमने जो आजादी हासिल की वो बड़ी तकालीफ और नुकसान और उठा के हासिल की। तो आवर फ्रीडम हैज बीन बॉट डियरली, कि हमारी आजादी बड़ी महंगी मिली हमें, बड़े नुकसान उठा के मिली हमें। आई डू होप कि आपको ये बात भी प्रॉपरली समझ आ गई होगी। कोई इस स्लाइड में से, इन 10 पॉइंट्स में से पूछने की बात बच्चों? कुछ नो नो सर। ओके, आगे मूव करते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। इट वाज बिटर कोल्ड, करें जी करेक्ट। मच बेटर, बिटर। इट वाज बिटरली कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ तो एडवर्ब चाहिए ना, तो इट वाज बिटरली कोल्ड आना है माय डियर स्टूडेंट, इट वाज बिटरली कोल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं, आगे ट्राई मारें। आई कुडंट हेल्प नॉट ओवरहियरिंग देयर कन्वर्सेशन, आसान है ये तो, बड़ा ही वाज़ेह है। दो नॉट इकट्ठे नहीं आते होते, असल में देखो कुड नॉट में भी नॉट आ गया तो ये नॉट गलत है। आई कुड नॉट हेल्प ओवरहियरिंग देयर कन्वर्सेशन। अच्छा, आई एवर रिमेंबर हैविंग सीन अ मोर इंटरेस्टिंग फिल्म, ये करेक्ट करें, शाबाश शाबाश। इंटरेस्टेड, नहीं, A very remember
नहीं, देखिए, आई कुडंट आई एवर रिमेंबर हैविंग सीन अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। नहीं, ये एवर नहीं, नेवर आना है, सिर्फ इतनी सी गलती थी, इधर नेवर आना है, नेवर। आई नेवर रिमेंबर हैविंग सीन अ मोर ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग फिल्म। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इससे ज्यादा, मोर इंटरेस्टिंग, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म देखी हो। ये जुमले में कंपैरिजन हो रहा है, वो अपनी जो मूवी देखी है उस मूवी का अपनी किसी और देखी हुई मूवी से कंपैरिजन कर रहा है कि मैंने इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी नहीं देखी, मतलब ये मूवी किसी भी दूसरी मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मोर को कोई इशू नहीं है। हाँ, एवर तो होता है हमेशा और नेवर होता है मुझे नहीं याद पड़ता। आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी नहीं याद पड़ता, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म देखी हो। आई एवर रिमेंबर तो हो गया मैं हमेशा याद करता हूँ, वो मीनिंग देखो कितना खराब है कि मैं हमेशा याद करता हूँ कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म देखी हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म देखी हो। द स्टोरी वाज टू इंटरेस्टिंग, ये ठीक करें जी, ये एडजेक्टिव के रूल्स भी दरमियान में आ रहे हैं। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, देखो टू जो टू है, नेगेटिव में आ जाएगा। टू लगाना है तो जुमला टू के आगे अगर एडजेक्टिव आ जाए ना, इंटरेस्टिंग यहाँ एडजेक्टिव है, स्टोरी की क्वालिटी है, इंटरेस्टिंग क्या है, स्टोरी, तो एडजेक्टिव है। Not got और sir. टू को हम एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करते जब तक नेगेटिव मीनिंग ना देना हो, नॉट का मीनिंग ना देना हो। शी हैजंट गॉट नो चिल्ड्रन, नो नहीं आएगा। No, yeah. शी हैज गॉट, देखो शी हैजंट गॉट, या तो कहें शी हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन, या तो ये ठीक कर दें, हैज नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन, या कहें शी हैज गॉट नो चिल्ड्रन, फिर नॉट उतार दें, या तो ये नॉट उतार दें, नो लगा रहते, शी हैज गॉट नो चिल्ड्रन, या शी हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन। ओके, नंबर 6 पर आते हैं जी। दिस हार्डली वॉन लिबर्टी कैन नॉट बी लाइटली अबेंडन्ड। बच्चे Yes, माइक hardly on liberty can. माइक बंद कर दिया करें। दिस हार्ड वॉन लिबर्टी, जब आप बोल चुके हो दिस हार्ड वॉन लिबर्टी कैन नॉट बी लाइटली अबेंडन्ड, जो हार्डली होता है ना वो होता है ना होने के बराबर, वो मुश्किल। हार्ड वॉन का मतलब बड़ी मेहनत से, बड़े सख्त तरीके से जो आजादी हासिल की है। हार्डली, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हार्ड और हार्डली का फर्क सीखते हैं। ही वर्क्स हार्ड, चलो वो बहुत मेहनत करता है। अगर मैं कहता हूं हार्डली वर्क्स, तो क्या लगाएंगे, मीनिंग क्या है, हार्डली वर्क्स का मीनिंग क्या है? वो बहुत मुश्किल से मेहनत करता है। मतलब मेहनत करता ही नहीं, मुश्किल ही है मेहनत करता हो, मुश्किल का मतलब ना होने के बराबर। इसका मतलब हमें यहाँ जो चाहिए वो हार्ड ली चाहिए, और हार्ड चाहिए यहाँ कि हार्ड वॉन लिबर्टी। आई डू होप आपको ये बात भी पल्ले पड़ी होगी। आई एम मच हैप्पी टू सी यू, ये तो बहुत आसान है। Very happy. Happier. I'm very happy to see you. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आई एम, देखो हैप्पी पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी लगाते हैं। कोई बात नहीं जवेरिया, अगर आप जा रही हैं नो इशू, कोई नहीं, आपकी लीव कबूल है। ऑल्दो ऑनलाइन में लीव शीप बच्चे नहीं होती, लेकिन कोई इशू नहीं, आप करें शाबाश अपना काम। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो हमारा आ रहा है जी, यस, नो वन राइट्स एज नीट एज शी डज। Neatly as he does. Yes, no one writes as neatly as she does. देखो राइट है ना वर्ब, तो वर्ब के साथ हमें एडवर्ब चाहिए, वर्ब के साथ हमें एडवर्ब चाहिए, तो राइट्स एज नीटली एज शी डज। अच्छा, एक छोटी सी बात, चलो नहीं आपको बताता हूं, एज और एज के बीच अगर कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो उसकी पहली डिग्री आएगी। कभी नहीं कहना कि मोर नीटली, पहली डिग्री ही आपने हर सूरत यूज करनी है। ही सैंग, एज और एज के बीच ही सैंग स्वीट, करें जी, Sweetly. जी जी, Sweetly. sweetly, she sang sweetly, very good, she sang
sweetly. I felt so lonely. much lonely. I felt much lonely. अच्छा, जब भी so लगाना है ना, so का मतलब होता है इतना, कि मैं इतना अकेला महसूस करता हूं, तो आगे that लाजम आता होता है. I felt so lonely, अगर ये जुमला भी ठीक करना है, I felt so lonely that I miss you लगा दें जी फिर, कि that I miss you, ये कर दें आप, ठीक है. आगे जुमला कि that I miss you. अगर आपने so लगाना है तो अगले जुमले के हिस्से में that आपको देना पड़ेगा, लेकिन हम अक्सर ये आम जुमलों में यूज करते रहते हैं और that नहीं लगाते, जो कि ग्रामेटिकली कबूल नहीं है, पर आम यूज करते हैं. हम कहते हैं आई एम सो हैप्पी, गलत है. आपको कहना चाहिए आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, अगर सो हैप्पी लगाना है तो आगे दैट वाली क्लॉज आएगी. आई एम सो हैप्पी दैट आई विल गिव यू अ गिफ्ट, कि मैं इतना खुश हूं. इतना का मीनिंग जो आ रहा है कि मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा. जी, इस स्लाइड से कोई पूछने वाली बात हो? सर मैंने ना काफ़ी दफ़ा, जैसे कि हम चैट में करते हैं, तो आई विल गिव यू, आई विल टेल यू, तो वैसे तो ग्रामर में आई और वी के साथ तो शैल लगाते हैं, तो हम ज़्यादातर आई विल या वी विल क्यों करते हैं? असल में ये रोजमर्रा की लैंग्वेज है. आज की रोजमर्रा की जुबान में जो शेल का इस्तेमाल है वो तकरीबन खत्म हो गया. जो शेल का इस्तेमाल है वो तकरीबन खत्म हो गया. हम आए हुई सबके साथ विल ही यूज किए जा रहे हैं. बल्कि मजे की चीज बताता हूँ, आजकल तो तकरीबन विल का इस्तेमाल भी खत्म हो गया है. वुड यूज करी जा रहे हैं, यहाँ तक कि वुड हम कह रहे होते थे पास्ट के लिए यूज करना है, लेकिन वो वुड हम करी जा रहे हैं, अंधाधुंध करी जा रहे हैं. ठीक है जी. सर वुड और कुड में क्या फ़र्क है? कुड सकना का मीनिंग देता है, वुड प्रोबेबिलिटी देता है. आई वुड गो देयर मतलब प्रोबेबिलिटी है. आई कुड गो देयर तो वो सिर्फ और सिर्फ सकना है कि मैं जा सकता था. ओके सर. और जी, कुछ नहीं जी, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं. जी, आई डोंट नो नथिंग अबाउट द मैटर. सर नथिंग नहीं आएगा. क्या आएगा? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मैटर. यस, देखो नॉट जो आ गया जुमले में एक, तो दो जुमला सेकंड डबल नेगेटिव नहीं करना. आई डोंट नो एनीथिंग करना पड़ेगा. या अगर आपने लगाना ही है नथिंग तो लगाएं, फिर लगाएं आई नो नथिंग अबाउट द मैटर. आई नो नथिंग. ठीक हो गया जी. तो ही sang ब्यूटीफुली द सॉन्ग. जी, ही sang द सॉन्ग ब्यूटीफुली, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया तो एडवर्ब बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के. वेरी गुड. ही sang द सॉन्ग ब्यूटीफुली. वेरी गुड. क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया है तो अब एडवर्ब हमारा बाद में आना चाहिए. जबरदस्त बेटा. ही हेल्प्स मी फ्रीक्वेंटली. ही फ्रीक्वेंटली हेल्प्स मी, क्योंकि ये इंडेफिनेट है. ही फ्रीक्वेंटली हेल्प्स मी. रीजन ये इनडेफिनेट एडवर्ब है. और वेरी गुड, आपने इन रूल्स को करना है. नोट्स भी आपको आ जाएंगे कि इनडेफिनेट एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आता है. ही यस्टरडे केम हियर. ही केम हियर यस्टरडे, क्योंकि ये डेफिनेट है. वेरी गुड. कौन बात कर रहा है वैसे? आवाज किसकी है जी ये आ रही? नूरुल हुदा की. नूरुल हुदा. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. डूइंग रियली गुड. कि डेफिनेट एडवर्ब जो है वो हमेशा अपने वर्ब के बाद आता है. तो यस्टरडे डेफिनेट है, पता है किस दिन की बात हो रही है. ठीक है जी. नेक्स्ट आए. ही इज अ माइजर मैन. ही इज अ माइजरली मैन, या ही इज माइजर. यहाँ तो कह दें ही इज माइजर या ही इज अ माइजरली मैन. अभी आपने पढ़ा कि मैन नाउन है तो नाउन के साथ तो एडजेक्टिव चाहिए. तो माइजर तो हमने पढ़ लिया कि खुद नाउन है तो नाउन नाउन के साथ तो नहीं आएगा. अच्छा, बाकी लोग भी बोले. नूरुदा, मैं आपको एक बार फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, कहीं बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आपने मुझे रिटर्न भेजना है नूरुदा कुछ देर के लिए, मैं आपका आंसर पढ़ा करूंगा. बट यू आर डूइंग फंटास्टिक. ये भी एक बच्चे की अचीवमेंट होती है कि टीचर खुद कह दे कि रुक जाओ एक मिनट, फुल स्टॉप मारो, जरा ब्रेक मारो. बाकियों को भी वो ना मैं आपको बताती हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की हूँ, तो वैसे ही मैं लिंक लेती हूँ.
हाँ नहीं, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड नूरुदा। फर्स्ट ईयर इस वक्त कर रहे हो? अच्छा, अभी आपने मैट्रिक से फर्स्ट ईयर की तरफ आए हो, वाह जी वाह। यस अच्छा सर। अच्छा जी, चले। ही हैज नो एनी मनी टू बाय अ पेन। वेरी गुड रुबाब। नो He has और no money. हाँ, ही हैज नो मनी टू बाय अ पेन के नो और एनी इकट्ठे नहीं आती, और अगर एनी लगाना ही है तो ही हैज नॉट एनी मनी कर दे, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। ही हैजंट एनी मनी टू बाय अ पेन। गालिब इज ग्रेटर देन एनी पोएट, एडजेक्टिव से है जी ये। Ghalib is greater than any other poet. गालिब इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, वेरी गुड। ये बल्कि था भी कि जब एक का मुकाबला ज्यादा से हो तो आपको एनी अदर करना पड़ेगा। मैं एक सादा रूल बताया था कि सेकंड डिग्री के बाद अगर एनी आ जाए तो उस एनी को एनी अदर कर दे। सेकंड डिग्री के बाद जब भी आए तो उस एनी को एनी अदर कर दे, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी। ही इज फार मोर बेटर देन हर सिस्टर। He is far better या he is much better, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, या तो हम कहेंगे ही इज फार बेटर देन हर सिस्टर, या कहेंगे ही इज मच बेटर देन हर सिस्टर, और मोर नहीं लगाना, क्योंकि बेटर खुद सेकंड डिग्री है और सेकंड डिग्री के साथ दोबारा मोर नहीं लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री नहीं बनती तो हम मोर से बना देते हैं जी, मोर ब्यूटीफुल। तीसरी डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, भी गुड बेटर सेकंड डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, तो हमें मोर की जरूरत नहीं है किसी मोर कबूतर की। रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। ये रूल एक नया सीखेंगे आप, ऑल्दो ये रूल हमने आर्टिकल में जाके दोबारा अच्छे तरीके से करना है जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, कोई करेक्ट करके भेजे। ऐसी गुड दा पुअर, एक और जगह भी दा आना है जी। The rich look down upon the poor. हाँ, ठीक हो गया। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। याद रखिएगा, रिच भी एडजेक्टिव है, पुअर भी एडजेक्टिव। कैसे पता लगा? एडजेक्टिव कन्फर्मेटरी टेस्ट। रिच पीपल, पुअर पीपल, रिच मैन, पुअर मैन, तो मैन नाउन है, पीपल नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई कर गया वो एडजेक्टिव। और आपको एक बात बताई थी कि जुमले का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी अ नाउन और प्रोनाउन। याद है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी नाउन और प्रोनाउन, कोई और नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो दैट इज वाई आपको द रिच लगाना है, द रिच। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। और आगे द पुअर लगाना है, द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। हमें उस एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करना है, और याद रखिएगा एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ दा लगा दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है जी। सर आपने एक दफा बताया था कि रिच को रिचीज भी लिखते हैं, वो दौलत का मीनिंग, वो दौलत का मीनिंग है, दौलत का। फिर वो अमीरों का मीनिंग नहीं आना। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, के अमीर गरीबों को हकारत की निगाह से देखते हैं। ठीक हो गया जी। यस सर। चले, दैट्स रियली गुड। जी तो स्टूडेंट्स, हम जो है अपनी एक्सरसाइज पर आगे हैं। तो होली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंट्रीब्यूटेड टू द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग डेयरी हर्ड। देखो होली यहाँ नहीं आ सकता, एज अ होल आना है। सेंटेंस का स्टार्ट है तो एज अ होल, और अगर होली लगाना है तो वो कंप्लीटली का मीनिंग है, वो लाजमी तौर पर किसी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आते हैं थॉर हेड्रल वर्क डिलीजेंट। देखो वर्क वर्ब है तो डिलीजेंटली,
It was easy answer. The British fleet arrived lately and lost the advantage. The British fleet arrived lately. अब arrived late लगाएं, ठीक है जी. Lately तो होता है recently, और lost the advantage मतलब advantage lose कर गया, मतलब फायदा ना हुआ उसे, तो इसका तो late आया. Lately तो recently का meaning था, तो late आना है. When the chemicals inside a cell not longer, याद रखिएगा not longer नहीं होता, या तो not any longer या no longer, तो C is the mistake. The common goldfish may live as long as, yes, as long as, adjective है long, तो as, जैसे as tall as happy as, तो as long as 25 years. When a mechanic working at an odd job, Elisha Otis invented the elevator. When as a mechanic, भाई यहाँ तो करें कि as a mechanic working at an odd job, यहाँ के क्या नाम लेते हैं कि while या being a mechanic, तो आप when और as इकट्ठे नहीं लगा सकते, तो अल्फा में मिस्टेक है, तो आपको when उतारना पड़ेगा. एडम नन लॉन्गर, नो लॉन्गर होता है जी, या नॉट एनी लॉन्गर होता है, तो नन लॉन्गर नहीं होता. आई वॉज वेरी होम सिक वेन अ स्टूडेंट अब्रॉड, तो वेन नहीं आना, एज अ स्टूडेंट अब्रॉड, कि मैं बड़े ही मुझे घर की याद आती थी जब मैं बैरून मुल्क स्टूडेंट था, या वाइल अ स्टूडेंट अब्रॉड मतलब जिस दौरान. नेवर अगेन दे विल, नेवर सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया. जब भी एक नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस के आपको स्टार्ट में नजर आ जाए, तो आपने इन्वर्जन करनी है, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले आएगा. नेवर अगेन विल दे, ये बात याद रखिएगा, नेवर अगेन विल दे. और ये बात आपको कंजंक्शन के टॉपिक में भी सिखाई थी. लेट अस हैव लंच सम टाइम्स, अब आओ किसी कभी लंच करते हैं, मैं कभी एक वक्त के लिए बात कर रहा हूँ, कभी कभी आओ लंच करते हैं, तो ये मीनिंग ठीक नहीं है सेंटेंस का, तो लेट अस हैव लंच सम टाइम. द नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग, जुमले में नॉट का मीनिंग तो नहीं ना देना, अगर नहीं देना तो फिर टू भी यहाँ इंटरेस्टिंग के साथ नहीं आएगा. द नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब हम टू लगाते हैं ना एडजेक्टिव के साथ, देखो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, नॉवल की क्वालिटी है, तो टू जब एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं तो आगे इन्फिनेटिव देकर नेगेटिव मीनिंग करना होता है, वरना वेरी आना, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी वीक. लेकिन अगर करना है कि इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ही इज टू वीक टू वॉक. ठीक हो गया जी. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम फ्लावर्स डोंट स्मेल स्वीटली. अब स्मेल एक लिंकिंग वर्ब है, आपको एडजेक्टिव में टॉपिक में कहा था कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता. जैसे ही बिकेम हैप्पीली नहीं, ही बिकेम हैप्पी. स्मेल स्वीट. He played the violin brilliantly last night in the concert. एडवर्ब की तरतीब याद कीजिए, MPFTP, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस. तो ब्रिलियंटली तो हो गया मैनर, फिर आना था प्लेस, तो इन द कंसर्ट बाद में लगा हुआ ये प्लेस है, और टी बाद में, MPFT लास्ट नाइट टाइम है. इसका मतलब डी अपनी जगह गलत पर लगा हुआ है, डी एंड पर जाना चाहिए था. ब्रिलियंटली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट की पोजीशनिंग गलत है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंगली. वी जस्ट हैव सीन हर, वी जस्ट हैव सीन हर, तो यहाँ वी हैव जस्ट सीन हर. याद रखिएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच कुछ नहीं आएगा. अगर आपने लगाना है कोई एडवर्ब वगैरह तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में आप एडवर्ब नहीं पुट करेंगे. आई शैल मीट यू इन द इवनिंग इन हाइड पार्क. आई शैल मीट यू इन द इवनिंग इन हाइड पार्क. देखो MPFT है, मैनर प्लेस पहले, टाइम बाद में, तो इन द हाइड पार्क पहले आना चाहिए था, इन द इवनिंग बाद में. इन हाइड पार्क, इन द इवनिंग. आई नेवर एम, गौर करें, आई और एम हेल्पिंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब है तो नेवर एम नहीं हो सकता. आई एम नेवर डिटरमिन्ड हो सकता है, आई नेवर एम नहीं. आई यूजुअल हैव टू रीच, देखो हैव टू रीच हमारे पास वर्ब ग्रुप है, तो वर्ब को तो यूजुअल तो एडजेक्टिव है, यूजुअली चाहिए. आई यूजुअली हैव टू रीच ऑफिस बाय 9 o'clock.
द मॉडर्न कैमराज नीड ओनली अ फ्यू लाइट। देखो लाइट अनकाउंटेबल नाउन है, तो नीड ओनली अ लिटिल लाइट, थोड़ी सी रोशनी चाहिए। रोशनी अनकाउंटेबल है, तो रोशनी गिन नहीं सकते। तो आपने पढ़ा था कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के साथ, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। ही, दिस आंसर साउंड्स स्क्वेयर नॉट क्वेयरली। देखिए साउंड एक लिंकिंग वर्ब है, साउंड होता है सुनाई देना। ही साउंड्स हैप्पीली नहीं, ही साउंड्स हैप्पी, क्वेयर आना है जी, अजीब। द माइंड एक्सपीरियंसेस मोर अनकॉन्शियसर देन कॉन्शियस एक्टिविटी, तो मोर अनकॉन्शियस आना है जी। देखो मोर भी लगा दिया, अनकॉन्शियस भी कर दिया, मतलब सेकंड डिग्री भी बना दी, मोर भी लगा दिया, तो मोर अनकॉन्शियस देन कॉन्शियस एक्टिविटी। ठीक हो गया जी। हेनरीज ऑफर इज नॉट इनफ गुड। याद रखिएगा इनफ अपने एडजेक्टिव्स के बाद आता है। गुड इनफ, गुड इनफ, काइंड इनफ, हैप्पी इनफ, और आगे इन्फिनेटिव भी आएगा फिर, टू बी एक्सेप्टेड। शुगर केन कंटेन्स नॉट वाइटामिन। देखो वाइटामिन नाउन है, तो नाउन के साथ नॉट नहीं आता। नो वाइटामिन, नो, नो वाइटामिन। जोसेफ इज द मोस्ट एक्टिविस्ट ऑफ ऑल। देखिए एक्टिविस्ट भी कर दिया, मोस्ट भी कर दिया, इसका मतलब डबल सुपरलेटिव कर दिया। इज मोस्ट, इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ ऑल, इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ ऑल, ये गलती है जी। एक्टिव, एक्टिवर, एक्टिविस्ट नहीं होता जी। पिकासो can't be viewed without feeling badly। feel linking verb है, he feels happily तो नहीं कहना, he feels happy तो feel bad। The words in the summary of the poem are so ambiguous to be understood। oh, too ambiguous to be understood। जब so आता है ना तो आगे that clause आती है, आपको बताया था। too ambiguous to be understood कि इतने गैर वाजे थे कि उनको समझा नहीं जा सकता था। too weak to walk, इतना कमजोर के चल नहीं सकता था। The narrower the lens diameter is, the more great the depth of the lens is। गलती कहाँ हुई? देखें कि ये सेकंड डिग्री है, द नैरवर बिल्कुल ठीक लगी हुई है, तो यहाँ भी सेकंड डिग्री ही लगानी थी। तो द मोर ग्रेट नहीं, सेकंड डिग्री होती है ग्रेटर। ग्रेट की सेकंड डिग्री ग्रेटर, मोर ग्रेट नहीं होती। द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द फील्ड इज, कि जितना लेंस का डायमीटर फिजिक्स वाले जानते हैं कम होगा, फील्ड की डेप्थ भी उतनी ज्यादा होगी। याद रखिएगा, ये आर्टिकल के टॉपिक में पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला टॉपिक जी, कि जब दो सेकंड डिग्रीज आपस में प्रोपोर्शन करें, कि एक ज्यादा हो रही है दूसरी भी हो रही है, तो दोनों सेकंड डिग्री आपस में असल में कंपैरिजन कर रही होती हैं, तो सेकंड डिग्रीज ही आनी चाहिए, उनके साथ धा भी आता है। आपने सुना होगा द हायर यू गो द कूलर इट इज, कि जितना बुलंदी पर जाओगे उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। तो देखो आपस में प्रोपोर्शन आ गया कि जितना वो हो रहा है उतना ही वो हो रहा है। 27 the news editor asked the reporter what the last news was। latest news थी, news last नहीं होती, latest होती है, time related होती है। the both friends, both the friends, आर्टिकल में जाके ये भी देखेंगे कि both the के बाद आता है, both the से पहले नहीं आता जी। 29 देखें कि अली इज अ वेरी गुड एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, अब गलती क्या हुई कि सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट हार्ड वर्किंग और गुड पॉजिटिव है। दो डिग्रीज 2 3 4 जब इकट्ठी आती है तो या तो सारी पॉजिटिव या सुपरलेटिव, और चाहिए भी सुपरलेटिव, क्योंकि हम पूरी क्लास से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरी क्लास का। तो नेक्स्ट आते हैं, अली इज द बेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या खराबी है, और डी हमारा ठीक है, वो आ गया कि दा 2 मरतबा आया है। भाई जब बॉय एक है, जब बॉय ही एक है, तो अली इज द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, तो दा भी तो एक मरतबा आएगा ना कि बॉय ही एक है। 2 बार डिटर्मिनर तो यूज नहीं करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री जितनी मर्जी इकट्ठी आ जाए एक ही शख्स के लिए, वो पहली के साथ ही दा लगेगा, बाकियों के साथ नहीं आएगा। अली इज वेरी गुड एंड वेरी हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब दोनों पॉजिटिव तो हैं, लेकिन मसला ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें एक का सारों से तो सुपरलेटिव चाहिए। तो डेल्टा अली इज द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास हमारा आंसर आएगा। मॉर्गन साउंड्स बेटर देन एनीवन वी हैव हर्ड। ठीक हो गया,
तो देन गौर करें, मॉर्गन साउंड्स बेटर में तो कोई इशू नहीं है, साउंड सुनाई देना वर्ब है, वर्ब लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद चाहिए था एडजेक्टिव, वो सेकंड डिग्री आ गई क्योंकि कंपैरिजन था, है तो एडजेक्टिव ही। ठीक है जी, बेटर देन एनीवन एल्स वी हैव हर्ड। आपने एक चीज सीखी थी कि अगर सेकंड डिग्री के बाद एनी वन आ जाए, ठीक है, या एनी आ जाए, एनी आ गया तो आपने लाजमी तौर पर एनी अदर कर देना है, और अगर एनी वन आ गया तो एनी वन एल्स कर देना, याद रखिएगा। तो मॉर्गन साउंड्स बेटर देन एनी वन एल्स। अब कंपैरिजन 1-1 हो जाएगा, मॉर्गन का कंपैरिजन एनी वन एल्स का मतलब किसी भी एक दूसरे से, तो कंपैरिजन 1-1 हो जाएगा। जैसे गालिब इज ग्रेटर देन एनी पोइट गलत है, वो तो एक का कंपैरिजन ज्यादा से, एनी अदर पोइट, अब एक का कंपैरिजन एक एक करके ही होगा। His adult brain refuse, देखो ब्रेन एक है, एडल्ट तो ठीक है, उसका कंफ्यूज्ड माइंड, तो ब्रेन एक है तो रिफ्यूज करें या रिफ्यूज करें गलत है। His adult brain, अब ब्रेन नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं बन सकती। अच्छा मैं आपको साबित करता हूँ, पॉलिश शूज के पॉलिश्ड शूज, आपको पता है पॉलिश्ड शूज क्यों? क्योंकि शूज नाउन है तो एडजेक्टिव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी, थर्ड फॉर्म ही बनेगी। पॉलिश्ड शूज, चमके हुए जूते, तो एडल्ट ब्रेन नहीं एडल्ट ब्रेन, और ये भी एडल्ट ब्रेन ही लिखा है, गलत है। तो एडल्ट ब्रेन और आगे रिफ्यूज्ड आ गया, सिंगुलर था, यहाँ तो एस लगाओ या सेकंड फॉर्म लगा दो, एस की जरूरत ही ना पड़े, तो डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।